हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया, जिसके नाम पे इनको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इस तरह से हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। फॉर्मल्डिहाइड यानी HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन ड्राई ईथर आयल सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है O के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है, इसलिए जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O के तरफ खींचे रहेंगे, जिससे इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस होगा। और यहां इसको अगर देखें तो आपको पता है मैग्नीशियम यस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मान ज्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड है वो इस पे आ जाएगा और ये CH3 माइनस कार्बन आयन बन जाएगा और Mg प्लस Br बन जाएगा। ये अब क्या करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, और CH3 आके इस पे ऐड हो जाएगा। CH3 का जो कार्बोनिल कार्बन है CH3 माइनस के रूप में कार्बोनिल कार्बन पे मेथिल कार्बन आयन का अटैक हो जाएगा और इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा HCO, O पे माइनस और यहाँ C पे प्लस आएगा, जिससे जुड़ जाएगा CH3H और इस O माइनस से जुड़ जाएगा MgBr प्लस। ये एडिशन कौन सा है? ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन से CH3 माइनस जाके अटैक करता है। CH3 माइनस कहां अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज C पे, इसलिए इस एडिशन को कहा गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जो ये प्रोडक्ट बना है इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिड के प्रेजेंस में, यानी लिख सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब इसमें क्या होगा, H प्लस के कारण H2O का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, H प्लस और OH माइनस के रूप में वाटर डिसोसिएट हो जाएगा, O माइनस से इसका H प्लस ऐड हो जाएगा और MgBr से ऐड हो जाएगा OH माइनस। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCOH, HCH3 और इधर बन जाएगा MgBr और OH। अब ये क्या बना, CH3CH2OH, यानी ये बन गया एथिल एल्कोहल या एथिनॉल, यानी ये बन गया
प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, इसका नाम अगर लिखना चाहे तो CH3 CH2O, CH3 CH2O, ये इतना हो गया एथॉक्सी, एथॉक्सी मैग्नीशियम, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लें, जैसे हम ले लेते हैं CH3OH, ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड। सेम वही कंडीशन यहाँ CO यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण O की तरफ खींचा जाएगा, इसलिए O के पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस बना रहेगा। और अब जो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है या एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जो एल्कोहल हमको प्रिपेयर करना हो उसके अकॉर्डिंग एल्किल ग्रुप ले लेंगे, वो आके पहले वाले प्रोसेस की तरह से होगा, ये इस पे आ जाएगा, सॉरी ये CH3 माइनस के रूप में आ जाएगा और ये आके इससे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा ड्राई ईथर, वही कंडीशन सॉल्वेंट, ये बन जाएगा CH3 CO O के साथ MgBr O के माइनस Mg प्लस, इधर है H और ये हो जाएगा CH3 माइनस के रूप में, ये CH3 माइनस के रूप में सी पे ऐड होगा, यानी फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और फिर आगे इसका उसी तरह से एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, और जिससे हमको प्राप्त हो जाएगा CH3 COH CH3H और इधर हो गया MgBrOH। अब ये क्या बन गया? ये बन गया CH3CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल 2, और ये है सेकेंडरी एल्कोहल, ये बना सेकेंडरी एल्कोहल। यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेते हैं और उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको प्राप्त होगा सेकेंडरी एल्कोहल। यहां भी उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाऑक्साइड, ये आइसोप्रोपाऑक्साइड, तो आइसोप्रोपाऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इंटरमीडिएट है जो बीच में बना हुआ है, उस तरह से पानी में प्राप्त हुआ। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल और अन्य एल्डिहाइड से, अदर एल्डिहाइड से हमको सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हुआ। अब कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल ग्रुप का अगला कंपाउंड लेते हैं और वो है कीटोन। तो सेम इसी तरह से उसका भी रिएक्शन करेंगे। अब इसमें ले लेते हैं एसीटोन प्लस CH3
MgBr ईथर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बॉन्ड इस पर आएगा, सेम वही प्रोसेस, और ये इससे जाके जुड़ जाएगा। ये है एसीटोन, ये आपका है ग्रेगनार्ड रिएजेंट यानी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया OP माइनस MgBr प्लस, ये हो गया CH3, और ये जाके इस पे ऐड हो जाएगा, ये बन गया CH3, और फिर उसी तरह से इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड इस पर O माइनस और H प्लस, ये हो गया CH3 COH CH3 CH3 और प्लस ये हो जाएगा MgOH Br, और ये बन गया आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, या अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो दूसरे पे OH है, दूसरे पे CH3 है, तो 2 मेथिल, ये हो गया प्रीफिक्स, और उसके बाद 3 कार्बन प्रो सैचुरेटेड चेन N2 ऑल, और ये है टर्सरी एल्कोहल। इस तरह से अगर हम कोई कीटोन लेते हैं और उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल, यानी फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको प्राप्त होगा प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड अनएल्डिहाइड, फिर उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको प्राप्त होगा सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर कीटोन लेते हैं, कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो हमको प्राप्त होता है टर्सरी एल्कोहल। इसका भी नाम अगर लिखना चाहें तो ये इतना हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सारा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, CH3 माइनस या R माइनस का कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो रहा है। अब हम प्रिपेयर करते हैं इसको, एसिल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्सेस मात्रा लेते हैं, एक्सेस अमाउंट लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr ईथर। अब यहां क्या होगा, अभी तक आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है, ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा और ये CH3 माइनस के रूप में इस पे ऐड हो जाएगा, Cl माइनस निकलेगा, CH3 माइनस ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इससे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर हमको प्राप्त हो जाएगा, निकलेगा क्या, ये निकलेगा MgBrCl, और जो ये प्राप्त हुआ क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस लिए हैं, इसलिए पुनः जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे पहले रिएक्शन हुआ है न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन अब इस पे होगा, ये बॉन्ड इस पे आएगा और ये इससे आगे ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CO MgBr प्लस माइनस ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3 और इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस पहले जैसा, जिससे ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा, O माइनस के साथ S प्लस ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 यानी बना गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल और प्लस MgBr और OH। तो ये तो प्रिपरेशन था, इससे एसिटिल क्लोराइड से या इसका नाम IUPAC लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना एथेनॉल क्लोराइड। अब लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं ईस्टर के द्वारा, ईस्टर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन से एल्कोहल की प्राप्ति। कोई ईस्टर लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराते हैं। यहां भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन लिया जाएगा, ईथर आयन सॉल्वेंट यहां भी रहेगा और यहां होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होगा, ये मेथॉक्सी ग्रुप यानी RO माइनस के रूप में निकलेगा और इसके यहाँ पे R माइनस यानी CH3 माइनस आके ऐड हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3 माइनस और यहाँ निकलेगा क्या, यहाँ निकल रहा है MgBr और इससे ऐड हो जाएगा ये मिथॉक्सी ग्रुप और इसका फिर उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ये बॉन्ड इस पर आएगा, जैसा कि पहले आपने एसीटोन में पढ़ा, ये इस पर आएगा और ये आके यहाँ पे अटैक कर देगा और इस तरह से बन जाएगा CH3CO माइनस और इसके साथ ऐड हो जाएगा MgBr प्लस, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3 और प्लस हाइड्रोलिसिस पहले जैसा, ये बॉन्ड इस पर O माइनस ऐड हो जाएगा H से, तो ये बन जाएगा CH3COH CH3 और इधर बन गया MgBr और OH, ये बना टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड अगर लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है और उसके बाद प्राप्त प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो प्राइमरी अल्कोहल,
अन्य एल्डिहाइड लेते हैं और यही प्रोसेस अपनाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन लेते हैं और उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं और जो प्राप्त प्रोडक्ट है उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर एसिड हैलाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो पहले के 3 में एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। अब एसिड हैलाइड और ईस्टर के केस में पहली चीज तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट लगेगा, 2 मोल की आवश्यकता पड़ रही है, आपने रिएक्शन में देखा। और इसमें यानी एसिड हैलाइड और ईस्टर के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड एजेंट से अल्कोहल का निर्माण। धन्यवाद।